हेलो बेटा, हाउ आर यू। आज हम लोग आपके साइंस का जो चैप्टर 11 है, आज बेटा उसका हम डी और ई पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। चलो ठीक है, ध्यान से देखना वीडियो को। पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, स्टेट द फंक्शन ऑफ द मेटेलिक स्ट्रिप यूज्ड इन द टॉर्च। बेटा टॉर्च में जो मेटेलिक स्ट्रिप होता है उसका क्या यूज है। मेटेलिक स्ट्रिप अगर आप कभी ध्यान से देखे होंगे बेटा, तो ये होता है, जैसे ये आपका टॉर्च का बॉडी हो गया, ये टॉर्च हो गई। और आपके बुक में देखना बेटा, यहाँ से एक पतली सी एक मेटल की एक स्ट्रिप आई हुई है, पतली सी ऐसे साइड से वो होती हुई यहाँ बेटा टॉर्च के एक पॉइंट में टच हो जाएगा वो। तो ये जो बेटा मेटेलिक स्ट्रिप होता है, और यहाँ पे बेटा आपके सेल्स डले होते हैं इस टाइप के, जिसको आप लोग बैटरी कहते हो, एक्चुअली में वो सेल ही है। जब ये अब देखिए यहाँ पे दो तीन तरह के सेल मिल गए आपस में, तो ये एक तरह की बैटरी बन गई बेटा। तो ये वाला जो मेटेलिक स्ट्रिप होता है वो पीछे का जो आपका नेगेटिव टर्मिनल है उससे करंट करंट यहाँ तक भेजता है बेटा। तो ये एक कनेक्टिंग वायर की तरह काम करता है, और पॉजिटिव उसको यहीं से मिल जाता है। जैसे ये आपका बल्ब है, पॉजिटिव इसको यहीं से मिल गया, और ये जो नेगेटिव है वो पीछे से आते हुए यहाँ पे टच होता है। तो बेटा ये जो मेटेलिक स्ट्रिप है ये एक तरह से कनेक्टिंग वायर का काम करता है, या फिर कंडक्टिंग, आप जो कुछ कहना हो कह लो, जब आपका टॉर्च ऑन पोजीशन में होता है। तो चलो देखते हैं बेटा क्या लिखा है। स्टेट द फंक्शन ऑफ द मेटेलिक स्ट्रिप। तो मेटेलिक स्ट्रिप एक्ट एज अ कंडक्टिंग वायर, ये बेटा कंडक्टिंग वायर की तरह काम करता है, थ्रू विच द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो व्हेन द स्विच इज इन ऑन पोजीशन। जब स्विच बेटा आपका ऑन पोजीशन में होता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको एक बैटरी बना के दे देगा, सेल, एक ड्राई सेल बना के दे देगा, उसमें पूछेगा 1 2 3 4 5 क्या है। ये वाला ये वाला ड्राइंग, यही बताना है बेटा। ये ड्राई सेल है, इसमें ये मेटेलिक कैप और ये सब क्या है आपको बताना है। इसमें बेटा मैंने बताया था आपको, टर्मिनल इसमें दो ही होता है, एक ये मेटल कैप पॉजिटिव और ये जिंक केस नेगेटिव। ये दोनों बेटा टर्मिनल हैं इसके। मतलब अगर आप कोई भी चीज मोटर वगैरह जोड़ते हो ना, एक तार आप इससे जोड़ेंगे और एक तार आप इससे जोड़ेंगे, तो आपका मोटर या बल्ब चल जाएगा। लेकिन इसके अंदर भाई केमिकल एनर्जी होना चाहिए बैटरी के अंदर, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये बेटा सेल हो गया, बैटरी हो गया, इसके अंदर केमिकल एनर्जी तो स्टोर होती है। केमिकल एनर्जी आपका कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तब जाकर के आपका जो भी लाइट और मोटर वगैरह चलता है। केमिकल एनर्जी एक बार ख़त्म हो गई सेल की, तो ये यूजलेस हो जाएगा, आप इसको निकाल कर फेंक देते हो, फिर नया लाते हो। ठीक है, तो चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, द गिवन डायग्राम शोज अ ड्राई सेल। एक ड्राई सेल, सॉरी ये रहा, ये क्वेश्चन है बेटा आपका। द गिवन डायग्राम शोज अ ड्राई सेल विद द डिफरेंट पार्ट मार्क्स 1 2 3 4 5, विच ऑफ देम आर टू टर्मिनल ऑफ द सेल। आपको 1 2 3 4 5 मार्क भी करना है कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, और ये भी बताना है विच ऑफ देम आर द टू टर्मिनल ऑफ द ड्राई सेल, कि ये ड्राई सेल के दोनों टर्मिनल कौन कौन से हैं। तो टर्मिनल बेटा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव आपका ये 1 वाला है, और नेगेटिव टर्मिनल ये 5 है, जो कि आपका जिंक केस होता है। नेगेटिव टर्मिनल आपका बेटा जिंक केस हो गया नेगेटिव, और पॉजिटिव टर्मिनल हो गया मेटल कैप। और ये सब बेटा ड्राइंग में आप दिखा देना, इंपॉर्टेंट है, कर लेना जरूर। चलो आगे देखते हैं। हाँ चलो अगला देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है बेटा। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ, जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर फ्लो हो जाए। अगर ये स्विच बंद है या तार कहीं से टूटा हुआ है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बोलेंगे बेटा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ए कंप्लीट एंड क्लोज्ड पाथ, ए कंप्लीट एंड क्लोज्ड पाथ थ्रू विच
एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज नोन एज द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, बहुत इजी है, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। बस ये अगर ये कहीं टूटा हुआ है या स्विच बंद है या बैटरी काम नहीं कर रही है तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं होगा बेटा। आगे, स्टेट द रोल ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक स्विच, इसका क्या काम है बेटा? इसका काम एक ही होता है। अगर आप इसमें वो जो कीवर्ड में आंसर था ना वो लिख देना तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक स्विच का काम क्या होता है कि फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को या तो स्टार्ट करना या तो स्टॉप करना, बस इसका इतना ही काम है। आप बंद कर देंगे स्विच तो जो फ्लो ऑफ करंट है वो सर्किट में बहना बंद हो जाएगा, और बेटा अगर आप चालू कर देंगे तो फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट हो जाएगा। चलो, इलेक्ट्रिक स्विच हेल्प अस टू स्टार्ट एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब आपको बेटा ज़रूरत हो उसको स्टार्ट कर लीजिए, जब आपको ज़रूरत हो उसको बंद कर लीजिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बेटा जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, इलेक्ट्रीशियन मतलब वही जो आपका बिजली का काम करते हैं, उनके जो टूल्स होते हैं जैसे कि स्क्रू ड्राइवर हो गया, प्लायर, प्लायर का मतलब बेटा प्लास, प्लास होता है वो, और भी तमाम चीज़, इनके जो हैंडल होते हैं ना बेटा वो आप हमेशा देखेंगे कि प्लास्टिक का बना हुआ है या फिर रबर का बना हुआ है या फिर वुड का बना हुआ है। इनके जो भी टूल्स होते हैं उनके जो हैंडल वगैरह होते हैं या तो प्लास्टिक के या तो रबर के या तो वुड के बने होंगे। वाई ऐसा क्यों होता है बेटा? इसलिए होता है क्योंकि उनको जो भी, एक तो इलेक्ट्रिसिटी का काम है, अगर ये सब नहीं रहेगा, इस चीज़ से हैंडल अगर कवर नहीं रहेगा तो बेटा उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, बहुत ही ज़्यादा बिजली का झटका लग सकता है। तो चलो, तो ये सब इंसुलेटर भी है ना, करंट फ्लो इजीली नहीं करता इनमें से। प्लास्टिक, रबर एंड वुड आर द गुड इंसुलेटर, ये बेटा गुड इंसुलेटर है, एंड डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को भी नहीं फ्लो होने देता है। एंड दस प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब बेटा बचाता है इलेक्ट्रिशियन लोग को फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक बिजली के झटके से बचाता है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। वाई शुड वी ऑलवेज ड्राई अवर हैंड बिफोर टचिंग द इलेक्ट्रिक अप्लायंस? क्यों हमको इलेक्ट्रिक अप्लायंस को टच करने से पहले हमेशा अपने हाथों को ड्राई कर लेना चाहिए, सुखा लेना चाहिए? कोई भी आप आपको मान के चलिए बेटा फैन को ही ऑन करना है या कुछ भी बिजली का सामान छू रहे हैं तो आपको पहले हाथ को अच्छे से सुखाना है। ऐसा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बेटा जो हमारे घरों में जो पानी आता है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ईजिली फ्लो हो जाता है। क्यों? तो चलो ये तो क्वेश्चन से ही यहाँ से देख लेते हैं। बिकॉज ऑर्डिनरी वाटर मतलब बेटा जो पानी हमारे घरों में आता है इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है, उसके अंदर से करंट बहुत इजीली फ्लो हो जाएगा। एंड दस वी मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, और हमको बेटा बिजली का झटका भी लग सकता है, लीडिंग टू अ सीरियस इंजरी, और अगर बहुत किस्मत खराब रही तो सीरियस इंजरी भी हो सकता है बेटा आपको। तो हमने क्या सीखा? ऑर्डिनरी वाटर जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ऑर्डिनरी वाटर की बात करके यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत रहना बेटा। और एक आता है डिस्टिल्ड वाटर आता है, डिस्टिल्ड वाटर में आपका करंट पास नहीं होता है। तो हालांकि फिलहाल घरों में तो ऑर्डिनरी वाटर ही आता है। चलो आगे देखते हैं बेटा। राइट इन ब्रीफ द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक टॉर्च, इलेक्ट्रिक टॉर्च कैसे काम करता है? तो बेटा आपको भी पता होगा, यदि आपने कभी टॉर्च ऑन किया होगा तो यहाँ पे एक स्विच होता है बेटा, या तो आप उसको प्रेस करते हो, दबाते हो, नहीं तो किसी किसी टॉर्च में होता है इसको आगे खसका दिया जाता है। तो चलो वही लिखा है, व्हेन वी स्लाइड, स्लाइड मतलब आगे खसका देना, और प्रेस या फिर जब उसको आप दबाते हैं, द स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक टॉर्च, इलेक्ट्रिक टॉर्च का जो स्विच होता है उसको स्लाइड करो बेटा, चाहे प्रेस करो, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सेल टू द इलेक्ट्रिक बल्ब, तुरंत जो है इलेक्ट्रिसिटी बहना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ से?
इलेक्ट्रिक सेल से होते हुए इलेक्ट्रिक बल्ब में। दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये जो बेटा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है, हीट अप द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, ये जो यहाँ टॉर्च में पहले छोटा सा बल्ब लगा रहता था उसका फिलामेंट जो होता है उसको गर्म करना स्टार्ट कर देगा। दस द बल्ब देयर फॉर लाइट अप, और बल्ब क्या हो जाएगा बेटा, लाइट अप हो जाएगा, मतलब जल उठेगा। चलो ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट वाइल परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट इन द साइंस लैब, एक बच्चा था एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था बेटा साइंस लैब में। कनेक्टेड एन इलेक्ट्रिक बल्ब, उसने इलेक्ट्रिक बल्ब को कनेक्ट किया टू द इलेक्ट्रिक सेल थ्रू अ इलेक्ट्रिक स्विच, सब मतलब वो कर दिया। ही नोटिस दैट बल्ब डिड नॉट ग्लो, और बेटा इतना सब तार वार जोड़ने के बाद वो देखता है कि बल्ब तो मेरा जल ही नहीं रहा है। व्हेन द इलेक्ट्रिक स्विच वाज सेट इन द ऑन पोजीशन, और इलेक्ट्रिक स्विच भी बेटा ऑन पोजीशन में है, इलेक्ट्रिक बल्ब भी लगा दिया, इलेक्ट्रिक सेल भी लगा दिया, तार वार भी जोड़ दिया, तब भी उसका बल्ब नहीं जल रहा है। मेंशन एनी टू रीज़न फॉर द ऑब्जर्वेशन, तो बेटा ये जो वो ऑब्जर्व किया कि मेरा बल्ब तो जल ही नहीं रहा है, इसका रीज़न क्या क्या हो सकता है। इसका रीज़न बेटा हो सकता है, एक तो कनेक्शन में भी लूज हो सकता है कि जो उसने कनेक्शन किया वो लूज किया हो तो आपका नहीं बल्ब जलेगा। हो सकता है बेटा उसने जो सेल यूज़ किया हो मे नॉट बी वर्किंग, हो सकता है वो जो सेल यूज़ किया है वो काम ही ना कर रहा हो। हम लोग की बैटरी ख़राब नहीं हो जाती है कभी रिमोट की और घड़ी वगैरह की, तो हम लोग क्या करते हैं, वो सेल काम करना बंद कर देता है तो इसको हटा देते हैं फिर नया लगाते हैं, तो ये भी रीज़न हो सकता है। और बेटा ये भी रीज़न हो सकता है कि उसने जो बल्ब यूज़ किया हो वो शायद उसका पहले से ही फ्यूज़ हो, तो इन तीनों कंडीशन में आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बेटा कुछ आपको ये सामान दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि कौन से ऐसे ऐसे सामान हैं जो आइदर बैटरी और मेन, जो बैटरी से भी चल सकता है, मेंस दोनों से, मेन से भी चल सकता है। मेंस मतलब बेटा जो घर में हम लोग के करंट आता है ना, उसकी बात कर रहा है। इसमें से ऐसा कौन कौन सा सामान है जो बैटरी से भी चलेगा मेन से भी चलेगा, ऐसा कौन कौन सा सामान है इसमें जो सिर्फ बैटरी से चलेगा, मेन से उसको यूज़ नहीं कर सकते, और ऐसा कौन कौन सा सामान है जो सिर्फ मेंस ओनली, मतलब सिर्फ करंट से चलेगा बैटरी से वो नहीं चलेगा। तो बेटा चलो फटाफट देख लेते हैं। आइदर बैटरी और मेंस, बैटरी या फिर मेंस दोनों से चलने वाला है बेटा कंप्यूटर आपका। कंप्यूटर घर के करंट से भी चलेगा और बैटरी से भी चल जाता है। आप लोग ने कभी देखा होगा अगर आपके घर में कंप्यूटर में यूपीएस लगा होगा तो लाइन कटने के बाद भी कुछ देर कंप्यूटर चलते रहता है। सिर्फ बैटरी से चलने वाला बेटा क्या क्या है, कैलकुलेटर, ये देखो ये सब चीज़ ऐसा है जो मेन से नहीं चलेगा, मतलब जो घर में करंट आ रहा है उससे नहीं चलेगा। कैलकुलेटर नहीं चलेगा, मोबाइल फ़ोन नहीं चलेगा, रेडियो, ट्रांजिस्टर, ये सब बेटा घर के मेन से नहीं चलेगा, सिर्फ मेन से चलेगा, मेन्स ओनली, मतलब ये चीज़ें बैटरी से नहीं चलेगी। क्या क्या नहीं चलेगा, कैटल हो गया, आयरन हो गया, टोस्टर, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, ये सब बेटा बैटरी से आपका नहीं चलेगा। मैच द, ये क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, एक मिनट, हाँ ये रहा क्या, मैच द लेबल टू करेक्ट पार्ट ऑफ द सर्किट, इसको मैच करना है। तो बेटा प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी आपको कौन देता है, ये देता है, इलेक्ट्रिसिटी देने का काम किसका है, सेल का है। ए डिवाइस फॉर अ डिवाइस, बेटा वो कौन सी डिवाइस है जो सर्किट को मेक भी कर सकती है ब्रेक भी कर सकती है, तो बेटा वो जो काम है वो है आपका इलेक्ट्रिक स्विच का। अभी ये बेटा ऑफ पोजीशन पे है, जब ये यहाँ टच हो जाएगा तो ये ऑन पोजीशन हो जाएगा और बल्ब आपका जलने लगेगा, लेकिन ये सेल आपका सही होना चाहिए। और डिवाइस विच लाइट अप, ऐसा कौन सा डिवाइस है बेटा जो जल उठता है, तो वो डिवाइस है बेटा आपका ये बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब आपका जलता है। इसमें पूछ रहा है और भी पूछ रहा है, विल द सर्किट वर्क, क्या ये सर्किट बेटा काम करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा।
क्यों नहीं करेगा? जस्टिफाई योर आंसर। क्योंकि ये स्विच जो है बेटा ऑफ पोजीशन में है। तो नो, द सर्किट विल नॉट वर्क बिकॉज द स्विच इज इन द ऑफ पोजीशन। आगे बेटा, डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म, आपको अंतर बताना है कंडक्टर में, इंसुलेटर में। कंडक्टर बेटा क्या होता है, और दो दो एग्जाम्पल भी दे देना है। कंडक्टर बेटा हर वो चीज़ है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ईजिली पास हो जाए, जिससे इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही ईजिली पास हो जाए। मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर। जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया। बेटा सबसे अच्छा अगर कंडक्टर की अगर बात करें ना, तो सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर ही होता है। सिल्वर से अच्छा कोई कंडक्टर नहीं है। बट हम लोग सिल्वर को नहीं लगा सकते घर की इलेक्ट्रिसिटी में, तार में, क्योंकि बेटा इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बहुत एक्सपेंसिव मेटल है ये। सोचो चांदी का तार कोई लगाएगा घर में? प्राची लगा सकती है, लेकिन और गरीब आदमी कैसे लगाएगा? चलो आगे देखते हैं। इंसुलेटर। इंसुलेटर में बेटा क्या होता है? इंसुलेटर में वो सभी मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे, आर कॉल्ड इंसुलेटर। उसको हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। जिससे करंट पास नहीं होता है बेटा, जैसे कि रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सबसे करंट पास नहीं होता है। इसीलिए आप कभी भी प्लास वगैरह देखेंगे ना, जो मिस्त्री का प्लास होता है बेटा, उसके जो हैंडल्स होते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक लगा होता है। ओके, थैंक यू बेटा। अब आपका ये चैप्टर हो गया ख़त्म। इतना कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। और अगर टाइम मिले तो थोड़ा ये बेटा कर लेना, ये लास्ट पेज पे आपके दिया होगा, है ना। एन इंसुलेटर, कोई भी एक इंसुलेटर का नाम याद कर लेना। अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल, दो या दो से अधिक सेल को बेटा कंबाइन कर दोगे तो वो आपका बैटरी बन जाता है। ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या है बेटा? वो है आपका सेल। पाथ ऑफ द करंट, ठीक है, वायर हो सकता है। अलाउ करंट टू पास, जो करंट को पास होने दे, तो वो होता है बेटा आपका कंडक्टर। डू नॉट अलाउ करंट टू पास, वो हो गया इंसुलेटर। कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट, जो सर्किट को ब्रेक भी कर सकता है, कंप्लीट भी कर सकता है, तो वो हो गया बेटा आपका स्विच। एन एक्सपेंसिव, हाँ ये बेटा देखो आखिर में वो क्वेश्चन आ ही गया। एन एक्सपेंसिव एंड ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, महंगा है लेकिन सबसे अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो बेटा वो है सिल्वर। लेकिन घर में क्यों नहीं लगाते हैं? बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इट इज़ वेरी, बहुत महंगा है बेटा। आगे, और सोर्स ऑफ लाइट, लाइट हमें कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा बल्ब। ग्लोज ऑन हीटिंग, हीटिंग होने पे वो जलने लगेगा, तो वो है बेटा आपका फिलामेंट है। चलो अब दिमाग से सोच के बता, फिलामेंट किस मेटल का बना होता है? मैंने वीडियो में 2-3 बार बताया है। ओके, थैंक यू बेटा, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।